loudly. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की Amen, 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 amen. So we were learning about the angels. तो हम लोग सीख रहे थे देवदूतों के बारे में, फरिश्तों के बारे में. All right, and suddenly this season started with a season of Lent days and fasting. अभी ये जो महीना चालू है, ये उपवास और प्रार्थना का महीना चालू हो गया. Louis feedback हो रहा है. Lent days को क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या बोलते हैं? 40 दिन का उपवास प्रार्थना. समझ में आ गया, राइट? कितने लोग फास्ट करते हैं 40 दिन? फास्ट करते हैं ये 40 दिनों में. 2 3 4 5 6. और कोई है जो 40 डेज फास्ट करता है? और कोई है ये 40 दिनों में उपवास प्रार्थना करते हैं? कहाँ पे लिखा है मेरे को बताना. जब जीसस ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था तब उन्होंने फास्ट किया था. When he started फास्ट 40 दिन करना हमको कहाँ पे लिखा है बताओ. Is there any commandment? ऐसा कोई आज्ञा है कि भैया 40 दिन ये इन 40 दिनों में उपवास प्रार्थना करना है? कभी भी कर सकते. लीडर्स कोई आंसर दे. यस सुरेंद्र. जो हमें क्यों करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत महत्वपूर्ण है. कुछ दुनिया करती है, चलो सब हम भी कर रहे हैं, चलो भैया हम भी करेंगे. सब दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ लगे. भैया क्यों दौड़ रहा है पता तो होना चाहिए. वचन है, वचन है, ये आधार होना चाहिए भैया. है वचन में. हाँ या ना दोनों कैसे को ऐसे देख रहे हैं. आई विल नॉट टीच यू रॉन्ग डॉक्ट्रिन. बाइबल के अलावा हम लोग सिखाएंगे नहीं आपको. बाइबल का हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो बराबर क्लियर समझ के लेना, समझ right? के लेना है. रूढ़ी परंपरा नहीं करना है. हम सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा है. राइट? क्यों करते हैं 40 क्यों डेज? करते हैं? ये इन 40 दिनों में ही क्यों फास्ट करते हैं? मैं बोल रही जीसस ने किया. मैं बोल रही यीशु मसीह ने किया है. मिनिस्ट्री के पहले किया, नॉट इन क्रूसिफिक्शन टाइम. हाँ, मिनिस्ट्री के पहले क्या करके बहन बोलती है, लेकिन कमांडमेंट नहीं है, राइट? फिर हम क्यों करते हैं? फिर हम क्यों करते हैं? ट्रेडिशन, रूढ़ी परंपरा. भैया सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे. राइट. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. सो आई थॉट तो मुझे ऐसे लगा that I have to teach you all and know what is the significance of Ash Wednesday and Good Friday. तो Sorry, the 40 days. कि बाबा मैं आपको सिखाऊंगा, आपका जो है ना मुद्दा है वो क्लियर करूंगा कि बाबा ये 40 दिनों में क्या होता है. ऐश वेडनेसडे यानी बुधवार जो होता है, रात का बुधवार यानी क्या है उसके बारे में आज. Praise God, we don't do it. धन्यवाद हो प्रभु कि हम वो रूढ़ी परंपरा नहीं पालते हैं. You know, I come from a traditional church. मैं ट्रेडिशनल चर्च से आता हूँ, रोमन कैथोलिक फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे तो ज्यादा करते हैं. Right? 40 दिन 40 दिन शेविंग नहीं करना. शेविंग नहीं करना भैया, दाढ़ी नहीं करना भैया, नॉनवेज नहीं खाना. 40 दिन 40 दिन है ना. ग्लोरी थोड़ा आगे भाग रही, थोड़ा साथ में रहना. 40 days no shaving. दाढ़ी नहीं करते, बाल काटते नहीं, बाल नहीं काटते, घर में नॉनवेज नहीं होता घर है. में नॉनवेज नहीं होता. क्या आपने किया? कोई क्या किया? कोई ऐसे किया है? नहीं किया. आप लोग बहुत अच्छे हैं यार. बहुत लोग अच्छे. गॉड ब्लेस यू. God bless. पिक्चर नहीं देखते 40 दिन, टीवी नहीं देखते. 40 दिन बराबर 1 से 40 दिन पिक्चर नहीं देखेंगे. टीवी बंद रहता है. टीवी बंद, सीरियल्स बंद रहता है. सीरियल बंद. 40 दिन होली बंद. I believe this morning, आज सुबह मेरा ये विश्वास है, when you go from this place, जब आप ये स्थान से जाओगे you will understand what Christ did for you. आपको समझ में आएगा कि मसीह यीशु ने आपके लिए क्या किया है. See, I'm not against fasting. मैं उपवास के खिलाफ नहीं हूँ. You know, I'm going to teach correct what fasting is, how we should fast. Biblically, I will be teaching मैं you. वचन से मैं सिखाऊंगा कि उपवास प्रार्थना कैसे करना है. ठीक है? है ना? हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं. है ना? कभी-कभी पानी भी नहीं पीते. कभी-कभी पानी नहीं. बहुत सारी बातें हैं. बहुत सारी बातें क्या. But this morning, what I want to encourage you is, कलीसिया कर मैं क्या प्रोत्साहित. the Bible says, know the truth and the truth will set you बाइबल free. कहता है सत्य तुमको समझेगा और वो आपको छुटकारा देगा. Amen. Know the truth. है ना? सत्य को जानो, सत्य को जानो और सत्य आपको. और सत्य आपको छुटकारा देगा. Amen. Turn to me to the book of Proverbs, chapter 23, verse 18. इसका 23वां अध्याय और 18वां वचन कहता है, क्योंकि
क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। Amen. For surely है ना, क्योंकि अंत में there is hereafter. और इसके बाद तेरे लिए, And your hope will not be cut off. इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, हिंदी में इतना एक्सप्रेशन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। Amen. Amen. Right. फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं ना. For surely there is a hereafter, and your hope will not be cut off. क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी ये पढ़ना, आशा ये पढ़ना, न टूटेगी। एक आशा है जो सदा बनी रहती है और वह आशा कभी नहीं मरती। Amen. There is a hope that will not be cut off. है ना, एक आशा है जो कभी भी मरता नहीं है। Amen. Hallelujah बोलेंगे. For you and for me there is a hope. आपके लिए और मेरे लिए एक आशा है। That hope is Jesus और वो Christ. आशा सिर्फ यीशु And मसीह है। this morning I would like to give a good news. और आज सुबह मैं आपको एक सुसमाचार देना That चाहता हूँ। Jesus has taken everything of us on the cross. यीशु मसीह ने हमारा सब कुछ उस क्रूस पर उठा लिया है। And we have been set free. और हमें रिहाई आजाद But किया many a है। times लेकिन बहुत सी बार we are into traditional things. बहुत सी बार हम रूढ़ी परंपरा में रहते हैं। Amen. We are caught into it. हम लोग उसमें पकड़े जाते हैं। Amen. We don't know that God has already set us free. हम जानते हैं कि खुदा ने हमें रिहाई दिया है, आजाद किया है। All right. So turn to me to Isaiah chapter 61 verse number 3. तो सब जन आपका बाइबल खोलिए, यशायाह इसका 61वां अध्याय और 3रा वचन। Right. और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर सिय्योन के लोगों को परमेश्वर की स्तुति का वस्त्र प्रदान करना, जिससे वे धर्म के 5 वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। So this morning I have titled my message, God will give you beauty for your ashes. तो आज सुबह का मेरा शीर्षक ऐसा है कि जो आपका राख है उसके बदले में परमेश्वर आपको सुंदरता देगा। Amen. Hallelujah बोलेंगे. पढ़ते हैं पंजाबी में जल्दी से. पंजाबी में पढ़ेंगे यशायाह 61 का 3रा वचन। पढ़िए फिर. ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਉਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਖ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਹਵਾ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਪੌਦਾ। Amen बोलते हुए. Amen. This is a beautiful picture of Jesus Christ. यीशु मसीह का एक अच्छा चित्र दिया हुआ है यहाँ पे। What he can do or what he has done for the people who are mourning. जो लोग विलाप कर रहे हैं उनके लिए यीशु मसीह ने क्या किया है। Amen. When we examine this जब ये verse, वचन को हम बराबर से परीक्षण करते हैं, we come to know that Jesus Christ is the only joy giver. तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह केवल आपको आनंद दे सकता है। केवल वही है परमेश्वर जो हमें आनंद दे सकता केवल है. यीशु आमीन मसीह बोलेंगे. हमें खुशियां दे सकता है। कोई नहीं आमीन कोई नहीं बोल रहा है. Only Jesus is a joy giver. यीशु मसीह ही हमें आनंद दे सकता है। Even he gives the joy beyond our surface. है ना, हमारे इच्छा के सोचने से पार वो हमें खुशियां और He आनंद देता releases है। us from all the bondages सारे जो संघर्ष है उससे हमें आजाद करता that है, bring बंधनों sorrows से in our life. रिहा करता है, जो हमारे जीवन में दुख लेकर आता So है। what is my message this तो आज में morning? मेरा संदेश आपके लिए क्या है? God will turn your ashes into beauty. परमेश्वर आपका राख सुंदरता में बदल देगा। Amen. कोई आमीन नहीं बोल रहा है. Amen. Hallelujah. Amen. He will turn your mourning into dancing. आपके ना दुख को हर्ष में, विलाप को हर्ष में बदल देगा। So instead of your ashes, तो आपके राख के बदले He में will give you crown. आपको मुकुट देगा। Amen.
Dana brother crown. कितने लोग तैयार हैं आज? कितने लोग मुकुट के लिए तैयार हैं? आमीन बोलते हैं? Amen. बाइबल कहता है बाइबल कहता है He will give beauty for ashes. है ना, वो आपके राख के बदले आपको सुंदरता देगा। आमीन बोलेंगे? Amen. Amen. So what does ash symbolizes? तो राख क्या दर्शाता है? So coming back to our point. तो वापस अपने मुद्दे के What पास is आते Ash हुए, Wednesday? है ना, राख का बुधवार यानी क्या So है? what many traditional denominations, even some other believers, Pentecostal churches, what they do is, है ना, कुछ पेंटिकॉस्टल चर्चेस या कुछ रूढ़ी परंपरा के चर्चेस, किसी को नाम न रखते हुए, लेकिन सारे कुछ लोग क्या करते हैं, रूढ़ी परंपरा पालते so हैं। they have this palm tree. तो फिर उनके पास ऐसे खजूर का खजूर का पेड़ का वो लीफ होता है ना, पत्ता वो होता है, क्या बोल सकते क्या हैं? बोलते हैं? ब्रांच, खजूर का फांदी, डाली जो होता है, डाली होता ना? है। मालूम है ना आपको पता है सबको? खजूर So का? with that they make cross. उसमें से एक क्रूज बनाते हैं, So they keep it in their house doorpost. फिर जाके घर में अपने दरवाजे पर लगाते हैं। किया है कोई? किया ऐसे कोई हाँ, पहले? किया है। Very good, right? क्यों करते थे? क्यों करते थे? शैतान अंदर नहीं आना, शैतान अंदर नहीं आना है है ना? ना, बुराई अंदर नहीं आना। बुराई अंदर नहीं आना, वो साल भर के लिए वो साल दरवाजे की भर बात के लिए वो है। दरवाजे पर, और जब दूसरा साल आता है, दूसरा साल आता है, so same cross जो palm tree से बनाया गया है, they take that and burn it and bring it to ash. तो फिर वही क्या करते हैं, वो जो पाम संडे को जो पत्ता रहता है वो लेते हैं, उसको जला देते हैं और उसको ही राख बनाते हैं। Right? किया नहीं रहे तो अच्छी बात है, किया है नहीं किया है? है ना? इसके आगे हम लोग नहीं करेंगे और जो कर रहे हैं उनको भी हम समझाएंगे। तो प्लीज अगर अब तक कर रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो आज के बाद नहीं करना है Right. और जो कर रहे हैं उनको भी Then on करके Ash सिखाना। Wednesday, और फिर वही राख लेके, वही राख लेकर लोगों के सर पे, वो राख लेकर लोगों के सिर पे मत्था पे लगाते, भैया हिंदू लोगों से भी ज्यादा हो गया, राइट, है ना? इस बिलीवर्स भी करते हैं, विश्वासी लोग करते हैं। पाम संडे पे हाथ में लेके पाम्स करते हैं, गलत है? रविवार ऐसे वो रहता है ना, पाम संडे, उस दिन पाम्स लेके आते हैं। So we will learn what ash signifies. तो हम सीखेंगे कि राख का मतलब क्या है। So shortly, I don't want to go in ज्यादा deep टाइम नहीं लूंगा, थोड़े में बताऊंगा, because it's a huge study क्योंकि ये and जो some पढ़ाई doctrines. है इसमें बहुत सारे तत्व है, बहुत सारे मुद्दा But है, try to लेकिन understand. आपको सिर्फ समझने I के would बाद like नहीं to समझ आओगे। emphasize and I would like to encourage you to understand what Christ did for us. क्या That's all. यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया इन दिनों में, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। Alright. बस, ठीक है? So ash symbolizes grief. तो राख क्या दर्शाता है? दुख दर्शाता है। Ash symbolizes mourning. है ना, राख क्या दर्शाता है? शोक दर्शाता है। Ash symbolizes destruction राख क्या दर्शाता है? नाश को दर्शाता है। and repentance. आश या ना राख क्या दर्शाता है? पश्चाताप को दर्शाता है। What are the four things? चार बातें क्या है? First is grief, दुख, second is mourning, दूसरा आक्रोश, विलाप, destruction नाश and repentance. और पश्चाताप। Even in ancient days, है ना, पुरातन दिनों में people used to wear ashes on their life, on their forehead, wear slack clothes, and as a form of repentance. है ना, पुराने दिनों में क्या करते थे वो लोग? पश्चाताप का चिन्ह क्या होता था कि बाबा पोता होता ना, वो उसका कपड़ा पहनते थे और फिर वो राख पूरा लगा लेते थे और विलाप करते So थे। all this we can read in the book of Job. पाप क्षमा के लिए ये सारी बातें हम योग की किताब में पढ़ते हैं। Right? राख क्यों डालते थे हमारे? राख क्यों डालते थे है ना? खुद पे? किसी का कुछ हो गया, दुख में है ना, निराश में है, पश्चाताप करना है तो राख डालते थे। दुख में है, निराशा में है, पश्चाताप कर रहे हैं तो ऐसा राख वो खुद पे डाल लेते है ना? हैं। अय्यूब के जिंदगी में we see अय्यूब के जीवन में हम Job देखते chapter हैं 2 verse 8 योग इसका दूसरा अध्याय और 8 Daniel also fasted. दानियल ने भी उपवास प्रार्थना and he किया wore the slack cloth and the ashes. और उसने क्या किया, वो सूत का कपड़ा, क्या बोलते हैं, पोता का कपड़ा पहना और फिर उसने भी राख डाला। King David also did this. दाऊद राजा ने वैसे ही किया। And there is also one incident where Tamar was being raped, David's और daughter. बाइबल कहता है कि तामार जो थी
दाऊद की बेटी जो थी उसका भी रेप होता है, बलात्कार किया गया था. बलात्कार किया Then गया। all these people were in slack cloths. और ये सारे लोग जो है वो लोग ये कपड़े पहने। In the book of Esther also we read about the ashes. एस्तर की किताब में भी हम पढ़ते हैं राख के बारे So में। what is ashes? तो राख यानी क्या? Ashes means something that has been destroyed. राख यानी क्या? कुछ बातें जो नाश हो गई है। Right? This represents a situation where all our hopes are lost. ये क्या दर्शाता है कि हमारे सारे आशा निकल गए हैं। Amen. When all our human efforts are been exhausted and been seized off. है जब हमारा मनुष्य बोल के हमारी सारी ताकत, कुवत, क्षमता खत्म हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते Amen. हैं। In court or in police station, if you go, they say this file, this case is closed and nothing can be है ना, done. कोर्ट में बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में बोलते हैं, भैया ये जो केस है वो क्लोज हो गया है, So इसके आगे कुछ नहीं ash कर सकते। represents all these things. तो राख क्या दर्शाता है? ये सारे बातें समस्या दर्शाता Ash है। also represents total loss. है ना, ऐश दर्शाता है कि पूर्ण जो भी हमारा सब कुछ है वो ना निकल गया है, From where nothing can come out. जिससे हमें कुछ मिल नहीं सकता, लाभ नहीं है। I want to tell a good news मैं is आज सुबह आपको we सुसमाचार as देना believers चाहता हूँ। and in Christ हम Jesus, विश्वासी होने के नाते और यीशु मसीह के अंदर होने there के is नाते, no case that can be closed. आमेन, हमारे लिए कोई भी केस कभी क्लोज नहीं होगा। कोई हमें नहीं बोल रहा है। Amen। Hallelujah बोले। There is no destruction where God can say, yes, you are finished. है ना, कोई भी नाश इतना बड़ा नहीं है जहाँ पे परमेश्वर बोलेगा कि हाँ तू खत्म हो गया है। Amen. This morning, hence, the Lord is telling, आज say, Amen, I will give beauty for your ashes. परमेश्वर आपसे फिर से एक बार भविष्यवाणी के रूप से बातें कर रहा है। तेरे सारे ना दुख जो है, तेरे राख के बदले मैं तुझे सुंदरता से। सुंदरता दूंगा। Hallelujah बोलेंगे। Hallelujah. So what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? Amen. The first verse that we read, पहला वचन जो हमने पढ़ा, there is hope and our hope will not be cut off. है ना, एक आशा है और हमारी आशा कभी मरती नहीं है। Amen. So we can depend upon God तो हम परमेश्वर पे हमेशा निर्भर रह सकते हैं, because He says, क्योंकि वो कहता है। Amen, in Jeremiah chapter 32 verse 17. यिर्मयाह इसका 32वां अध्याय 17 वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा, तूने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तूने उन्हें अपनी महान शक्ति से बनाया, तेरे लिए कुछ भी करना अति कठिन नहीं है। Amen. There is nothing so or too hard for you. है ना, परमेश्वर के लिए कुछ भी करना इतना कठिन नहीं है। Amen. Verse 27. 27वां वचन कहता है, यिर्मयाह, मैं यहोवा हूँ, मैं पृथ्वी के हर एक व्यक्ति का परमेश्वर हूँ। यिर्मयाह, तुम जानते हो कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Amen. This morning the Lord is telling what He told to Jeremiah. फिर आज सुबह परमेश्वर जो यिर्मयाह से कहा वो आपसे कह रहा है। So don't lose your hope. तो आपकी आशा को गवा कर मत Amen. देना। Your hope will not be cut off. आपकी आशा कभी मरेगी नहीं। Maybe today you're jobless. शायद आज आपके पास काम नहीं Maybe होगा। today you're in शायद sickness. आज आप बीमारी में होंगे। Maybe today you are in debt. शायद आज आप कर्जे में Maybe होंगे। today you are suffering for what you have not done. शायद आप ऐसे तकलीफों से गुजर रहे हैं जिसने आज This जो morning the गलती Lord आपने is किया telling, नहीं है, लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है Your आज सुबह, hope will not be cut तेरी off. आशा कभी मरेगी नहीं। Amen. I will give you beauty for your ashes. मेरा तेरे सारे राख के बदले मैं तुझे सुंदरता So दूंगा। whatever has destroyed you in your जिस life, किसी बात ने आज सुबह तुझे नाश किया है, तेरे जीवन को whatever नाश maybe you किया have है, done wrong, है ना, शायद कुछ भी बातें तुमने गलत किया the होगा, area where you're mourning and no one is seeing you, है ना, जो भाग में आप विलाप कर रहे हो, रो रहे हो और कोई देख the नहीं पा रहा suffering that है, you're going through alone. संघर्ष तकलीफों से आप अकेले गुजर Maybe रहे the हो। doctor have said, no, this is your report. शायद डॉक्टर ने कहा होगा यही तेरा रिपोर्ट है। Oh church, I want to tell you this इसलिए आज मैं morning, तुझे प्रोत्साहन देना Oh चाहता my हूँ। God is मेरा telling me, परमेश्वर कह रहा is है, there anything too hard for मेरे me? लिए कुछ असंभव है Come क्या? on church, respond me and say, Amen. Hallelujah. God is asking you this morning, परमेश्वर आज सुबह आपसे पूछ रहा is है, there anything too hard for मेरे me? लिए कुछ कठिन है क्या? So God's people will say, फिर खुदा के बच्चे क्या बोलेंगे? Amen. डी में दे देना. कुछ भी कठिन नहीं है। क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? खुदा ने सब Amen. God is asking Jeremiah, यिर्मयाह
से खुदा ये प्रश्न कर रहा What he's है, asking, क्या बोल रहा है यिर्मयाह is को? there anything too hard for me? है ना, यिर्मयाह से खुदा प्रश्न कर रहा है कि मेरे लिए कुछ कठिन This है morning क्या? the same God is asking you. वही खुदा आज सुबह आपसे पूछ रहा है, So what you will reply? आप क्या उत्तर दोगे? क्या दोगे? कुछ कठिन है मेरे लिए? परमेश्वर के लिए कुछ आप कठिन क्या है? बोलोगे? नहीं है। Amen, amen. Whatever it may be. कुछ भी हो, This morning the Lord is telling you, आज सुबह खुदा आपसे I कह will रहा है, turn your ashes to beauty. तेरे राख को मैं सुंदरता में पलट दूंगा। और आप कहना और चाहिए, आप कहना चाहिए, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, ओ तेरे लिए कुछ ना ओ पराक्रमी में कामों में महान, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया। Amen, amen. जब हमारा परिस्थिति बिगड़ता है ना, हमारी परिस्थिति अब बिगड़ जाए, हम ये वचन भूल जाते हैं। हम ये वचन भूल जाते हैं। इसलिए गए हफ्ते से कुछ महीने से मैं बोल रहा हूँ, इसलिए you मैं बोल read रहा the हूँ, word भैया, of वचन God. पढ़, वचन पढ़, ये एड्रेस होता है। Amen. क्यों हमारा समस्या खत्म नहीं हो रहा क्यों है? हमारा समस्या खत्म नहीं वचन हो के रहा है? अनुसार हम प्रार्थना अरे नहीं कर भैया, रहे। वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। Amen. Do we pray according to the word of प्रार्थना God? करते हैं क्या वचन के अनुसार? Amen. When we take the word of जब हम God वचन लेते हैं, and when we pray, जब हम प्रार्थना वचन के Oh, अनुसार God करते releases हैं, His angels. परमेश्वर उसके देवदूतों को The निकाल helping कर देता angels है, come around you. सहायता करने वाले दूत Warring आपके आ angels come जाते around हैं। you. है ना, आपको कौन सा? warring. योद्धा, युद्ध। जो योद्धा देवदूत चंगाई है, आपके देने के पास लिए आ जाते आएंगे। हैं, चंगाई के देवदूत आ जाते हैं। कोई हमें नहीं बोल रहा है। हम ये प्रार्थना नहीं करते। हम ऐसे प्रार्थना जब नहीं करते हमारे हैं। विरुद्ध कुछ होता है, हमारे विरोध में when कुछ होता situation है, arises, परिस्थिति ऐसे उठता है, we should take the word of God and ये say, वचन लेना है and we should और declare, आप बोलना oh, है, no weapons formed against मेरे me. विरुद्ध में उठने वाला कोई भी शस्त्र कार्य कार्य नहीं नहीं करेगा। करेगा। आमीन। आमीन। ये चाबी है हर ताला को खोलने आप के लिए। पूरा 4 दिन 40 दिन में उपवास करेंगे, कार्य होने वाला है। 40 दिन भैया उपवास कर लो, कुछ कार्य नहीं होगा। लेकिन एक दिन वचन लेकिन लेके एक बोलो, दिन वचन लेके घोषणा करो, चमत्कार ऐसा होगा। चमत्कार यूं ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। है ना? वचन मनन करेंगे। मेरा वचन मनन करना भैया, ये हमारे जीवन की ब्रदर रोटी है। फीडबैक म्यूजिक बहुत ज्यादा है ब्रदर, गिटार बहुत ज्यादा है, फीडबैक म्यूजिक थोड़ा कम कर देना। रियान छला बता रही है, छला हालेलुया। क्या आज आपको प्रोत्साहन हम करना चाहते आज हैं? सुबह आपको प्रोत्साहन क्या करना This चाहते 40 हैं? days of Lent. ये 40 दिन जो लेंथ का महीना है, Amen. What is this? ये क्या है? What happened? इसमें क्या हुआ? Amen. In Bible it is written only for 2 times. बाइबल में सिर्फ 2 बार इसकी घोषणा की गई In the है। New नए Testament, करार में Jesus went through 2 यीशु situations. मसीह 2 परिस्थितियों से गुजरे। Amen. The first thing, पहली बात, before he could start the ministry. उनके सेवकाई की शुरुआत के पहले, Amen. Before he could start the उनकी ministry, सेवकाई की शुरुआत के पहले fasted. उन्होंने 40 दिन प्रार्थना किया। Amen. Ministry सेवकाई शुरू होने से पहले he fasted. सेवकाई शुरुआत होने के पहले यीशु ने उपवास प्रार्थना Second. की शुरुआत किया। दूसरी बात, Amen. There was about 40 days which signifies about Jesus है ना, और 40 दिन जो यीशु मसीह को दर्शाता है, before he was ascended into heaven after the resurrection. है ना, वो पुनरुत्थान होने के बाद जब वो स्वर्ग में गया तभी Amen. There are only 2 things 2 बातें हैं। about Jesus यीशु Christ. मसीह के बारे में Nowhere there is a commandment है, कहीं पे भी आज्ञा ऐसे दिया नहीं that है you should fast for 40 कि days. आप लोग भी इन दिनों में 40 दिन उपवास करना ही I है। declare and I say, मैं घोषणा करता हूँ you और fast बताता for हूँ, 45 days. आप 45 दिन कर लो, No problem. कोई समस्या But नहीं है। do not go through traditional ways. लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, रूढ़ी परंपरा पालने के लिए मत करो। You should understand the word of God. वचन समझ कर Now, करो। why did Jesus fasted? यीशु मसीह ने उपवास क्यों किया? Why did he यीशु fasted? मसीह ने उपवास क्यों Because किया? there was 2 great temptation क्योंकि 2 बड़े मोह थे उसके सामने।
people of Israel had battled. है जहाँ पे इसराइल के लोगों ने जंग किया, युद्ध लड़ा। Right? Can someone tell me about कोई that? मुझे कह सकता है इसके बारे में? Amen? कोई नहीं बोलेगा. What was that two very great battles that the people of Israel were battling? है दो बड़े महान जंग युद्ध जो इस्राएली लोग युद्ध कर रहे थे, वो कौन से थे? See, because of their rebellious spirit, God allowed them to be in the wilderness for how many years? इस्राएली लोग बहुत बंडखोर थे ना, बहुत हट्टी थे, तो उसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें रेगिस्तान में रहने का कितना दिन ऐसे छोड़ दिया रहने के कितने लिए? साल थे वो? कितने साल रहे? 40 साल 40 थे. साल। What was the reason? क्या कारण था? The main two reason कोई was, कारण था। amen, they were battling, they were failures for two things. दो बातों में वो हार गए। Right? First, पहली first thing, पहली बात, amen, they prepared idols and they started worshipping other उन्होंने gods. मूर्तियों को तैयार किया और मूर्ति पूजा शुरुआत की। Right? Right, the first battle, है ना? पहला युद्ध दूसरा। दूसरा Amen, they started warring and grumbling for food. है ना, वो लोग कुरकुर करने लगे खाना के लिए। Correct? These are the two main things that happened in ये wilderness. दो बातें हुआ रेगिस्तान So में। what does wilderness represent? रेगिस्तान क्या दर्शाता है? Represents failure. है ना, अपयश। Amen. These are the two areas ये दो भाग है where the people of Israel failed. जब इस्राएल के लोग हार गए। Amen. When God didn't show up. जब परमेश्वर ने दिखाया नहीं, नहीं, जब- आगे नहीं आया। When showed up, when he did come. परमेश्वर जब आगे When नहीं आया। Moses was with the Lord for 40 जब days. मूसा जाके पहाड़ पे प्रार्थना कर रहा था 40 दिन। They said, उन्होंने कहा, even like you and me, आपकी तरह अरे मेरी क्यों तरह- जाते हैं अरे Mangalore क्यों gospel? जाते भैया है ना? Mangalore gospel? 4 महीना हो गया. 4 महीना घर में अभी तक कुछ बदलाव नहीं आया. अभी तक कुछ बदलाव What नहीं they do आया। is, लेकिन वो क्या they go किए? back to their वो old वापस जाते nature. हैं, अपने पुराने स्वभाव के पास जाते हैं। Amen. The people of Israel did the same thing. इस्राएल के लोगों ने भी ऐसे ही किया। They said, now finish. उन्होंने कहा खत्म। God brought us out of Egypt. परमेश्वर ने हमें मिस्र से बाहर लेकर Now he आया। has left us over here. अभी उसने हमें यहाँ पे Oh छोड़ church, दिया। I want to tell you, कलीसिया, आज मैं when आपसे कहना God चाहता calls हूँ, you from जब darkness, परमेश्वर आपको अंधकार से बुलाता you will है, be in lightness आपको प्रभु प्रकाश में ले जाएगा and you will shine. और आप चमकोगे। And when you are with God, और जब आप खुदा के there साथ won't be चलते हो, any darkness in your life. आपके जीवन में कोई अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। Can I hear an amen? Amen। Amen. So this morning what I want to tell you आज is, सुबह मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ? trust in the मेरा Lord. खुदा पे भरोसा रखो। Your hope will not be cut off. आपकी आशा कभी मरेगी नहीं। आमीन। Amen. Hallelujah. Amen। Second thing. दूसरी बात, Amen. खाना नहीं मिला. खाना नहीं अरे मिला। मिस्र देश में सब कुछ था. अरे मिस्र कितना अच्छा था, सब कुछ था वहाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है। कुरकुर कर रहे थे. कुरकुर करना, रोना धोना। Hallelujah. Complaining। खुदा बोला, खुदा ने बोला, I will provide अरे everything. मैं तुझे दूंगा, सब So दूंगा। wilderness is a place of failure. मेरा तो रेगिस्तान अपयश का So स्थान है। Jesus knew this. तो यीशु मसीह को ये पता था। Amen. This is the area where people have मेरा failed. ये जगह में लोग हार चुके हैं। Hallelujah. Hallelujah. Amen. There's something called spirit of culture. है ना, खाने का आत्मा होता है। Right? I pray that we won't have that spirit. मेरा मेरी प्रार्थना है हमें किसी में भी ये खाने का सब आत्मा खाते, नहीं हो। खाते, खाते रहना ना। खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। Amen. There will be a failure. मेरा वहाँ पे अपयश आ जाएगा। This happened in मेरा wilderness. ये रेगिस्तान में हुआ। Amen. Try to understand what I want समझने to की say. कोशिश करो मैं आपसे क्या कहना Amen. चाहता When हूँ। Jesus started जब fasting, यीशु मसीह ने उपवास प्रार्थना the किया, Bible says, बाइबल कहता है, where he went, जहाँ पे वो गया, कहाँ गया वो? कहाँ गया? Where he went, कहाँ गया? where he went, कहाँ गया? to the place of wilderness, मेरा रेगिस्तान की to जगह the में place गया, of wilderness, रेगिस्तान में where his गया, own people got जहाँ failed. पे उसके खुद के लोग Oh, हार hallelujah! गए। Jesus fasted and यीशु went मसीह to ने the place उपवास प्रार्थना किया, where the उस people स्थान of में Israel गए, were जहाँ tempted. इस्राएल के लोगों पर मोह पाश आया और वो हार गए। Is someone getting the revelation? किसी को समझ नहीं आ रहा है? Is someone getting the revelation? Oh, Oh, where you have failed, जहाँ पे आप हार गए, where you have been fallen जहाँ पे down, आप नीचे गिर गए my हो, Jesus goes first मेरा यीशु there. मसीह आपके आगे Oh, बढ़ना चाहता है। hallelujah! He goes first there. वो वहाँ पे पहले से था। And what he does, और वो क्या
did? वो क्या किया? Again the same फिर temptation. से वही मोह का Again the वश। same temptation. फिर से मोह का Oh, I वश। am so enjoying to preach this. मैं इतना अच्छा लग रहा है ये बताने के लिए। You all are getting it? आप समझ रहे हैं? अरे कोई हाँ या ना? ये आपके लिए है। आपके लिए जहाँ आप पराजित हुए हैं, जहाँ पर आप पराजित हुए, मेरा हार यीशुआ गए, गिर गए, मेरा यीशुआ वहाँ पहला जाता है। आपसे पहले पहुंच In the जाता है। wilderness, रेगिस्तान The में people of Israel failed. इस्राएल के लोग जहाँ पे हार So गए, now Jesus यीशु decided, मसीह ने भी निर्णय लिया, oh, my children will never fail. मेरे बच्चे कभी हार नहीं Oh, पाएंगे वहाँ पे। wonderful gospel children will never Gospel fail. Church कभी वहाँ पे हार नहीं They are जाएगा। victorious. वो विजयी They will है। live a victorious वो life. लोग विजयशाली जीवन Oh, जिएंगे। hallelujah. What happened? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? The devil came again. शैतान वापस आया। The devil came again. शैतान वापस Again आया। the same temptation. वही मोह का पाश But लेकर आया। now- लेकिन अभी But लेकिन now, अभी but now, Jesus is with the word of यीशु God. मसीह वचन के सामर्थ Jesus में है। is with the word of God. वचन के Oh, साथ he है। will not fail. आप कभी हारोगे नहीं Amen. भैया। Jesus will never यीशु fail. मसीह कभी हारेगा नहीं। Amen. Once upon a time, एक जमाने में same thing happens. वही बात हुआ। But Israel, people of Israel, like you and me, लेकिन they इस्राएल didn't के have the लोग word. आपके जैसे मेरे जैसे उनके अंदर वचन नहीं They were in the था। wilderness. वो लोग रेगिस्तान में थे। Amen. They failed. वो लोग हताश निराश But हार now गए। Jesus said, लेकिन यीशु मसीह ने this कहा, morning, this is a आज promised सुनिए ये word. आपके लिए भविष्यवाणी का शब्द No है। more failures in your आपके life. जीवन में अपयश और हार नहीं Your hope आएगा। will not be cut off. आपकी आशा कभी Your hope will not मरेगा cut नहीं। off. आपकी आशा कभी टूटेगा नहीं। Again it came. और वापस आया। Same place. उसी स्थान पर, Same wilderness. उसी रेगिस्तान The में, same devil. उसी लेवल पर। But now, लेकिन अर्पित भाई खुदा का वचन आपके पास चाहिए. अर्पित के पास खुदा का वचन होना है। Glory, you should have the word of खुदा God. के पास वचन का Jonah, you have to have the word of होना है। God. खुदा के पास वचन So होना the है। devil will come. ताकि शैतान The आएगा। devil will come. शैतान जरूर आएगा। The devil will come. शैतान आएगा। What Jesus did. लेकिन यीशु ने क्या किया? He said, man shall not लेकिन उसने live कहा कि by मनुष्य bread रोटी alone. से नहीं जिएगा। Hallelujah. Amen. He won the battle. वो लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जिएगा और उसने युद्ध लड़ा जो जीत गया। जहाँ मनुष्य हार चुका जहाँ पे था, मनुष्य गिरा और हारा। Amen, वही रेगिस्तान में, उसी रेगिस्तान वही के शैतान अंदर आया। वही शैतान वापस आया। लेकिन यीशु के पास वचन था। लेकिन यीशु के पास वचन का बल था। Amen, अभी उसको क्रूस पे मारा नहीं था। और इसको क्रूस पे मारा गया नहीं था। 30 साल वचन मनन किया उसने। 30 साल उसके जीवन में उसने वचन का प्रशिक्षण लिया, Oh. मनन किया इस पे दिन और रात। Hallelujah. हालेलुया। We are failures. आपका जो अपयश है, पराजय, हार जो हम है, हार रहे हैं। हम हार रहे ऐसे लग रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? वचन नहीं है। भैया वचन नहीं है। वचन नहीं है। सूख गए हो। वचन नहीं है। वचन नहीं है। Hallelujah. Amen. कुछ सीख रहे हैं कुछ आप? सीख रहे हो। Amen. अगर सामर्थ्य- वचन है, अगर वचन है, हार नहीं है। हार हमारा नहीं है भैया, जीत हमारा है। ओ तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। हाँ, कोई कारण नहीं है। पिता, तेरे लिए कुछ ना कठिन। मैं बोलता हूँ प्रार्थना का भी जरूरत नहीं है। तेरा प्रार्थना कभी करते हो, वचन है। नहीं है भैया, वचन है। वही वचन प्रार्थना बन वही जाएगा, वचन हमारी प्रार्थना बदल जाती है, बन जाती है। बन जाती है। वचन है, वचन है, वही वचन यही वचन आराधना बन जाती है। हमारी आराधना फिर आप कहेंगे? फिर आप कहेंगे तुम सा कोई नहीं। बन गया, आराधना हो गया। तुम सा कोई नहीं, अब है पंखी। हालेलुया। वचन है, वचन है, प्रार्थना है। प्रार्थना है, वचन है,
डिक्लेरेशन आएगा। घोषणा आता है। Hallelujah. Amen. Where the people of Israel were defeated, failure come in wilderness. जब इज़राइल के लोग रेगिस्तान में आए, वहाँ पे निराशा, पराजय, हार आया, और वही रेगिस्तान में और वही रेगिस्तान में खुदा आया खुदा आया, वापस आया, और हमारे लिए युद्ध और जीता। हमारे लिए जंग उसने लड़ा और जीता भैया, सब लड़ा। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ गया? 40 समझ में days? आया? 40 दिन का मतलब? हाँ, right. मैं बोल रहा नहीं मत करो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा भैया, मत करो। ट्रेडिशनल के दिन मत लेकिन करो। रूढ़ी परंपरा जैसे मत करो, हमेशा करते रहो, हाँ, करो। कभी भी करो। पवित्र आत्मा बोलता है आपको, पवित्र आत्मा बोलता लेकिन है, क्यों करना है वो भी मैं आपको करना है, सिखाऊंगा। मैं भी वो आपको सिखाऊंगा। सच है बोलो आपको। सच है बोलो। शादी, शादी, बच्चे, बच्चे, काम, काम, घर, घर, गाड़ी, गाड़ी, बंगला, बंगला, कभी फास्ट मत करो। इसके लिए सब कोई उपवास नहीं करना बोलो भैया। पड़ोसी से। पड़ोसी से बोलो, रोटी, गाड़ी, बंगला मंगा के उपवास करना मत कर, व्यर्थ है भैया, उद्देश्य होता है, सब व्यर्थ है। हमारा हाल इधर ही हो रहा है। अरे भैया, हमारा हाल यहीं पे होता है। सही ट्रैक पे गाड़ी चलाओ, सही ट्रैक पे गाड़ी चलाओ, सही स्पीड में जाओ, सही स्पीड में जाओ, फाइन और एक्सीडेंट नहीं फाइन होता। और एक्सीडेंट नहीं होता है भैया। बच्चे के अनुसार जाओ, वचन के अनुसार जाना है हमेशा। राइट? मिनिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले, सेवा के पहले उपवास करो, अभी मिनिस्ट्री के बाद सेवा के बाद खुदा जा रहा है। खुदा जा रहा है। खुदा जानता था। खुदा जानता था, He knew, वो जानता था, knew वो जानता था जॉर्ज कि जो वापस गिरेगा, वापस गिरेगा, फेलियर आएगा ही। अपयश आएगा, हार Amen. आएगा, पराजय आएगा। खुदा जानता था खुदा जानता था, लोगों की जिंदगी में मुसीबत आएगी, क्या मेरे जीवन में मुसीबत आएगी, राइट? जो उनकी जिंदगी में आएगी कठिनाइयां, जो इनके जीवन में आएगा, हम सबके जिंदगी में आएगी। हमारे सबके जीवन में वो मुश्किल वापस चले आएगा। जाएगा अपने पुराने वापस जिंदगी में। जाएगा अपने पुराने जीवन में। 40 दिन क्या किया? 40 दिन क्या किया? Jesus met more than 500 people and told them that He is the way, the क्या truth. उस 40 दिनों में यीशु मसीह 500 से ज्यादा लोगों से मिले और सबसे कहा कि वही मार्ग, वही सत्य और वही जीवन है। Amen. हालेलुया। और वो जानता था और वो जानता था, ये वापस चले जाएंगे। ये वापस जाएगा। पेत्र वापस जाएगा मच्छी पकड़ने के लिए। पेत्र वापस अपने धंधे में, बिजनेस में लग जाएगा, मच्छी पकड़ने के लिए। खुदा क्या कहा? खुदा ने क्या कहा? I am going, मैं जा रहा हूँ, but I am giving you a helper. लेकिन मैं तुझे एक मददगार भेज रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये तो बातें हुआ। अरे ये दो बातें हैं। Amen. 40 days का आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा रेवलेशन प्रभु बहुत ने बड़ा मुझसे दिया। प्रकटीकरण खुदा ने मुझसे बातें किया, मुझे दिया। समझ में आपको समझ में आया आया? आप लोगों को? राइट? हालेलुया। आमीन। आपका रेगिस्तान अगर में आपको जीतना है, वचन के साथ जीत सकते हैं, फास्टिंग के साथ आप जीत नहीं पाओगे। फिर आपके आप फास्टिंग करें लेकिन वचन नहीं है तो खलास। आप जीत सकते हो, लेकिन अगर उपवास करें तो सिर्फ उपवास के द्वारा नहीं होगा, उपवास प्रार्थना वचन के द्वारा ये होगा। Amen. कोई हमें नहीं बोल रहा। आमीन। इसके बीच में और एक हुआ। इसके बीच में और एक हुआ। क्या हुआ पता है? क्या हुआ बताएं? Amen. Jesus went on the cross. यीशु मसीह क्रूस पर गया, Amen. He was being crucified. उसे क्रूसित किया गया। And what he did? फिर उसने क्या किया? On the cross, क्रूस पर he took all our repentance. उसने हमारे सारे पापों को ले लिया, Repentance, हमारे पश्चाताप को ले पश्चाताप को लिया, उसका ले लिया. He took all our mournings. हमारे सारे आक्रोश विलाप को उसने लिया, He took all our sickness on the cross. हमारे सारे बीमारियों को उसने क्रूस पर उठाया। Amen. Where the sickness has no end. है ना, जहाँ पे बीमारी का कोई अंत नहीं है। So I would declare, मैं आज घोषणा करना चाहता हूँ, I would declare मैं this घोषणा way. करना चाहता On हूँ the इस तरह cross, से, क्रूस के ऊपर Jesus took all our ashes. यीशु मसीह ने हमारे सारे राख को उठा लिया है। नहीं समझे आप? समझे नहीं? समझ में आ गया आपको? है ना? Where you thought जहाँ पे आपको ऐसे लगा destruction, नाश अभी होने वाला नहीं अभी है। होने वाला नहीं है मुझसे। Amen. मेरा शादी नहीं होगा, मेरा शादी नहीं होगा, मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं मेरे बच्चे करेंगे। पढ़ाई नहीं आप करेंगे, जो भी आप बोलते जो भी हैं, बोलते हैं, all your grief, आपकी सारी all your आपकी suffering, सारी all your निराशा, mournings, आपकी सारी हताशा, आपकी
सारे विलाप, आज जो भी आप नाम देना आज चाहते जो भी हैं, आप नाम देना चाहते हैं, your sin, आपके पाप, amen, your curses, आपकी शाप, all that I could say is your ashes. ये सारी बातें एक राख के समान है, मैं कह सकता Right? हूँ। Before Christ, we all were in that. है ना, मसीहा के अंदर पहले ना हम लोग सब ऐसे ही थे, राख के समान। So what he did? तो उसने क्या He किया? took everything. उसने सारी बातें ले लिया, He took all our ashes ये हमारे सारे राख को उसने उठाया and gave beautifulness. और उसके बदले में हमें सुंदरता दिया भैया। हालेलुया। अभी राख लेके लगाना जरूरी नहीं है। राख लेके लगाना जरूरी नहीं है। हालेलुया। सही है, क्योंकि आपका राख खुदा ले क्योंकि चुका है। आपकी राख को खुदा ने उठा दिया So there है। is no Ash Wednesday. अभी राख का बुधवार नहीं है, Amen. Amen. There is only Beauty Wednesday. है ना, सुंदरता का बुधवार है। We are तेरे winning गम this. सब खुशी में बदल गए। Hallelujah. मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से, अभी आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से, अभी आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। है महान तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले होता था, तूने डाली मुझे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले होता था, तूने डाली मुझे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी आई, अपनी जिंदगी तूने जिंदा साजिया, तूने ये आई जीवन में खुशी आई, अपनी जिंदगी तूने जिंदा साजिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। So there is no Ash Wednesday for तो you. राख का बुधवार इसके बाद में नहीं You है। have Beauty Wednesday. आपके पास सुंदरता का You बुधवार have है, Crown Wednesday. मुकुट का बुधवार You have है, Joyful Wednesday. आनंद का भी जना बुधवार Amen. है, Joyful Wednesday. आनंद खुशियां मनाने का बुधवार है भैया। राख का नहीं है, शोक का नहीं है। Amen. हालेलुया। कभी लगाना नहीं, कभी लगाना नहीं। लगाना बिल्कुल नहीं है। कोई लगा रहा है, हमको बोलना भैया। कोई लगा रहा है तो सिखाना वचन के अनुसार बिल्कुल नहीं है। और मेरा जो राख है, और मेरा जो राख है यीशु ने क्रूस वो पे यीशु ने ऑलरेडी क्रूस पे ले लिया है, वापस क्यों ले रहे हो? Hallelujah. Hallelujah. All your grief, आपके सारे दुख, all your mourning, आपकी सारी निराशा, all your आपकी destruction, सारी हताशा, तकलीफें, all your अरे repentance, आपके सारे पश्चाताप को, all your failures, आपके सारे अपयश हार को, all your sickness, आपके सारे बीमारियों को, all your doubts, आपके सारे शंका को, all your poverty. आपकी सारी गरीबी को, You name whatever this आज में morning. कुछ भी आप नाम दे दो। When you declare, जब आप घोषणा करते हो, Amen, the devil will lean back and he will say, this person knows the truth, now I cannot do anything शैतान to मुड़ it. जाएगा, हार जाएगा, भाग
in that wilderness, क्योंकि उस रेगिस्तान में my Jesus मेरा यीशु मसीह turned my failures मेरे हार को उसने बदल दिया into victory. जीत में। Hallelujah. Hallelujah. This morning, तो आज सुबह in Jesus' यीशु name, मसीह के नाम से you are victorious. आप विजयी हो। Even if you have not known अगर Christ, आपको एक मसीहा पता नहीं है, you are still an ash. आप आज भी राख के अंदर हो, But God is telling लेकिन you, परमेश्वर आपसे कह रहा है He will turn your ashes into तेरे beauty. राख को वो सुंदरता में बदल देगा। Amen. He will give a crown of beauty of for फिर ashes. आपके राख के बदले आपको सुंदरता का मुकुट वो आपको देगा। Amen. हालेलुया। What a joyful day. अरे कितना खुशियों का दिन है ना, आनंद मनाएंगे। हालेलुया, खुशियां मनाओ। बजाओ बजाओ भाई. हालेलुया। आमीन। कोई आमीन नहीं बोल रहा है. Amen. Imagine saying that these parts. भजन से 3-5 कहता है, 30 का 5। जल्दी से जल्दी कुछ से वचन. पढ़ना। जितना वचन जाएगा उतना मन से भैया देखेंगे. बच्चन जितना यहाँ से अंदर जाएगा ना, उतना हमारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद होगा। आनंद कब होगा? आनंद कभी होगा, कब होगा? कभी होगा, जब वचन होगा. जब वचन होगा। नहीं तो और एक रात रो गया. नहीं तो और एक रात रहोगे भैया। आमीन बोलेंगे. आमीन। ये मेरा अनुभव है. ये मेरा अनुभव है। कितना भी कठिनाई आने दो, कितना भी कठिनाइयां आने दो, वचन जब तक डिक्लेरेशन घोषणा नहीं होता है, जब तक हम वचन की घोषणा हमारे जीवन में, परिवार में सील कर नहीं करते हैं, है ना, हर एक रात रोने का हर एक है. रात भैया रोते रहोगे, रोते रहोगे। है ना, हर सुबह हर सुबह बिलाप गीत कहता है, विलाप कहता My है, mercy is on you. है ना, हर मेरा दया। सुबह मेरे लिए दया नया हो जाता है, तेरी कृपा रोज मेरे लिए सुन नया के बोलना होता है. है। सुन कर बोलना है। क्या बोलेगा? क्या बोलोगे? Yes Lord, हाँ प्रभु, I am surrounded है ना, मैं घेरा हूँ by difficulties, ना, दुखों से, तकलीफों से, Sickness, बीमारियों से, mourning, है ना, आक्रोश, रोने से, failures, अपयश, हार से, whatever, jobless. ना काम नहीं है, कुछ Debt, हो, कर्ज ना में। कर्जा हो, ना ये सारे खुदा को बोलना ये है. सारे खुदा से आप बातें Lord, I am being being surrounded. तकलीफें में होती है, Temptations, मुझे घेर कर रखा है, pride. मोह आता है, गर्व आता है, घमंड आता है, You know, this all are surrounding me. ये सारी बातों ने मुझे घेर कर रखा But है। Lord, लेकिन खुदा, I मैं know जानता हूँ you are surrounding my तू failures. मेरे अपयश को घेर कर You रखा are है, surrounding my sickness. मेरी बीमारियों को तूने घेर My कर failures रखा है। have been surrounded by the Most High God. Amen. Hallelujah. You should say Psalms 5 verse 12. I am surrounded by favor. अभी मेरा मैसेज स्टार्ट हुआ. मैंने कहा अभी मेरा मैसेज स्टार्ट हुआ. अभी मैंने खाना पका के आया, अभी मैसेज दे रहा हूँ। गरम गरम You are surrounded है ना, आपको घेर कर रखा by है। the Most High God. महान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे घेर कर रखा है। एलोहिम ने मुझे घेर कर रखा है। हालेलुया, बोलना है भैया, मुंह से बोलना है। वचन के लिए प्रार्थना करके शुरू करेंगे. वचन के लिए प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। वचन सब कनेक्टेड रहता है. वचन हमेशा ऐसे लगा कर रहता, जुड़ कर रहता है। है ना, प्रभु ऐसे बात कर रहा था. प्रभु ऐसे बात कर रहा था। ऐसे थैंक यू लॉर्ड. मैं बोला, धन्यवाद खुदा। आमीन. आमीन। है ना, ये हमारा परमेश्वर. ये हमारा खुदा है, ये हमारा परमेश्वर है। जब आपको लगता है, जब आपको ऐसे लगता होता है है, कभी-कभी ऐसा कभी लगता ऐसे है. लगता है ना, है ना, कोई मेरे साथ नहीं. हम इंसान है, कभी कभी ऐसा लगता है कोई मेरे साथ नहीं, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, है ना। है ना, तो ये वचन लेके आप पढ़ना. तो ये वचन लेकर तभी आप बोलना आइज़ाया 54 है ना। यशायाह इसका 54वां अध्याय 7 और 8. 7 और 8वां वचन क्या कहता है? तेरा Yes. परमेश्वर
महाकरुणा तुझ पर दर्शाऊंगा। Amen. मैं बहुत कुपित हुआ और थोड़े से समय के लिए तुझसे छुप गया, किंतु अपनी महाकरुणा से मैं तुझको सदा चैन दूंगा। तेरे उद्धारकर्ता यहोवा ने ये कहा है। Wow, hallelujah, hallelujah. God says, परमेश्वर कहता है यहाँ पे, darling, हालेलुया, डार्लिंग, मेरा प्रेमी, मेरा प्यारा बच्चा, Habibi, हबीबी, Habibti, हबीबी, for a brief moment, थोड़े समय के I लिए have forsaken you. मैंने तुझे छोड़ दिया बेटा, But with great लेकिन compassion, महान करुणा के द्वारा, oh, with great compassion, mercy, करुणा के द्वारा, Great compassion, कृपा के sister. द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, I will come. मैं तुझे फिर से मेरे करीब लूंगा। Oh, for a brief moment, मैं थोड़े से समय के लिए I was angry with you, मैं तुझसे गुस्सा हुआ था, but लेकिन thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than. अब बोला है, my lips shall praise thee, thus will I bless thee. तुझ वात्सल्य जीवन. Wow. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। हमारा जिंदगी हमारा खाने पीने में नहीं जिंदगी है, खाने पीने के लिए नहीं है भैया, जान रस कर में लो, नहीं है, कपड़े के लिए नहीं घूमने है, में नहीं है। घूमने के लिए नहीं है, जितना ये कमाने बातों में के आप लिए जाएंगे, नहीं। जितना ये बातों में जाओगे ना, दुनिया में फंस वो जाओगे। भंवरा देगा ना, वैसे ऐसे ऐसे फंस के अंदर आपको चले समझेगा जाओगे, नहीं। आपको समझेगा भी नहीं, कभी फंस के अटक के बूट डूब जाओगे। हाँ, जागृत वचन है। वचन में रहना है।